हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रिपोर्टर डिक्टेशन पर। और मैं आज फिर से 160 शब्दों प्रति मिनट की डिक्टेशन लाया हूँ, जो कि कुछ ही सेकंड में स्टार्ट हो जाएगी। आप लिखिएगा, बहुत अच्छी डिक्टेशन है। माननीय अध्यक्ष जी, पहले जो सरकार चलाते थे, जिन्होंने 50 सालों तक देश की सरकारें चलाई, मेक इन इंडिया को लेकर उनका क्या रवैया था। हम सिर्फ डिफेंस सेक्टर को देखें तो सारी बातें समझ में आती थी कि वे क्या करते थे, कैसे करते थे, क्यों करते थे और किसके लिए करते थे। पहले सालों में क्या होता था, नए इक्विपमेंट खरीदने के लिए सालों तक प्रोसेस चलती थी और जब फाइल निर्णय होता था तब वह चीज़ पुरानी हो जाती थी। अब आप बताइए कि देश का क्या भला हुआ। वे आउट ऑफ डेटेड हो जाती थी और हम पैसे देते थे। हमने इन सारी प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया। सालों से डिफेंस सेक्टर के जो इश्यूज पेंडिंग थे, हमने उनको निपटाने का प्रयास किया। पहले किसी भी आधुनिक प्लेटफॉर्म या इक्विपमेंट के लिए हमें दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता था। ज़रूरत के समय आपाधापी में आयुध खरीदा जाता था। यह लाओ वह लाओ, भाई कौन पूछता है, हो जाए। यहाँ तक कि स्पेयर पार्ट्स के लिए भी हम अन्य देशों पर निर्भर रहे हैं। हम दूसरों पर निर्भर होकर इस देश की सुविधा सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। हमारे पास यूनिक व्यवस्था होनी चाहिए, हमारी अपनी व्यवस्था होनी चाहिए। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना, यह राष्ट्र सेवा का भी एक बहुत बड़ा काम है। और मैं देश के नौजवानों को भी आह्वान करता हूँ कि आप अपने करियर में इस क्षेत्र को चुनिए। हम ताकत के साथ खड़े होंगे पैरा। माननीय अध्यक्ष जी, ज़्यादा से ज़्यादा रक्षा उपकरण भारत में ही बनाएंगे, भारतीय कंपनियों से ही खरीदेंगे। इसका प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। बाहर से रक्षा उपकरण लाने के रास्ते बंद करने की दिशा में हमने कदम बढ़ाए हैं। हमारी सेनाओं की ज़रूरत पूरी होने के अलावा हम एक बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर बनने का सपना लेकर चल रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यह संकल्प भी पूरा होगा। मैं जानता हूं कि रक्षा सौदों में बड़ी बड़ी ताकतें पहले अच्छों को खरीद लेती थीं। ऐसी ताकतों को मोदी ने चुनौती दी है, इसलिए मोदी पर उनका नाराज होना ही नहीं बल्कि उनका गुस्सा होना भी स्वाभाविक है। उनका गुस्सा प्रकट भी होता रहता है। पैरा विपक्ष के हमारे कुछ साथियों ने यहाँ पर महंगाई का मुद्दा भी उठाया। अच्छा लगता, देश का भी भला होगा अगर आपकी यह चिंता तब भी होती जब कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी। यह दर्द उस समय भी होना चाहिए था, शायद आप भूल गए हैं। मैं जरा आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कांग्रेस सरकार के आखिरी 5 सालों में लगभग पूरे कार्यकाल में देश को डबल डिजिट महंगाई की मार झेलनी पड़ी थी। हमारे आने से पहले यह स्थिति थी। कांग्रेस की ऐसी नीतियां थीं कि सरकार खुद मानने लगी थी कि महंगाई उसके नियंत्रण से बाहर है। वर्ष 2011 में तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने लोगों से बेशर्मी के साथ कह दिया था कि महंगाई कम करने के लिए किसी अलादीन के जादू की उम्मीद न करें। यह आपके नेताओं की असंवेदनशीलता है। चिदम्बरम जी इस दिनों इकॉनमी पर अखबारों में लेख लिखते हैं। वे जब सरकार में थे तब क्या कहते थे, आपके उस समय के नेता क्या कहते थे। वर्ष 2012 में उन्होंने कहा था कि लोगों को 15 रुपए की पानी की बोतल और 20 रुपए की आइसक्रीम खरीदने में तकलीफ नहीं होती है, लेकिन गेहूं चावल पर 1 रुपया बढ़ जाए तो बर्दाश्त नहीं होता। ये आपके नेताओं के बयान हैं। यानी महंगाई के प्रति कितना असंवेदनशील रवैया था, ये चिंता का विषय है। महंगाई देश के सामान्य मानव से सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारी सरकार ने, एनडीए सरकार ने पहले दिन से ही सतर्क और संवेदनशील रहकर इस मामले को बारीकी से हैंडल करने का प्रयास किया। इसलिए हमारी सरकार ने महंगाई नियंत्रण को अपनी वित्तीय पॉलिसी का प्राथमिक लक्ष्य बनाया। माननीय अध्यक्ष जी, 100 साल में आई इतनी बड़ी महामारी के इस कालखंड में भी हमने प्रयास किया कि महंगाई और ज़रूरी चीज़ों की कीमत आसमान ना छुए। सामान्य मानव के लिए दादा आपके काम की बात है, आप मजा लो ना, आपके काम आएगा। मैं थोड़ा आगे बोलूँगा तो आपके काम आएगा। माननीय अध्यक्ष जी, महंगाई और ज़रूरी चीज़ों की कीमत आसमान ना छुए। सामान्य मानवीय के लिए, खासकर गरीब के लिए महंगाई बर्दाश्त की सीमा से बाहर ना हो। महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए हमने क्या किया, ये आंकड़े खुद बता रहे हैं। कांग्रेस के समय के श्री नरेंद्र मोदी
भारत के सामर्थ्य को नजरअंदाज करने का पाप, देश के लघु उद्यमियों के सामर्थ्य का अपमान, देश के युवाओं का अपमान, देश के इनोवेटिव क्षमता का अपमान। देश में इस प्रकार का नकारात्मकता, निराशा का वातावरण, खुद निराश है, खुद सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए देश को असफल करने के लिए जो खेल चल रहे हैं उनके खिलाफ देश का नौजवान बहुत जाग चुका है, जागृत हो चुका है।